अस्सलाम वालेकुम। एडी मलिक और फैसल खान सूरी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, दिल थाम लें, इतनी बड़ी खबरें आपके साथ आज हमने शेयर करनी है। 2 दिन पहले एक फ़ैसला आया था कि ज़हीर और शब्बीर की जो ज़मानत थी उसको खारिज कर दिया गया था और उसके बाद ज़हीर और शब्बीर को जेल भेज दिया गया। तो नाज़रीन, आज के दिन यकीन करें कि मैंने पहले भी बता दिया था और मैंने अपनी वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि जो लोग खुशियाँ मना रहे थे, जो लोग मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे, फैसल आज उनके रोने का दिन है। और आपके पास भी आपको पता है कि जो अभी की जो हम इस वक्त तकरीबन को 4 बजे का टाइम है और जो अभी हम जो ख़बर देने जा रहे हैं वो जब हमारी वीडियो पब्लिक हो गई तो उसके बाद जो लोग हमारी वीडियो का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने जो भी वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है उससे पहले हमने कुछ सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने इकट्ठी करनी होती हैं, फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। फैसल, मैं चाहता हूँ कि आज आप आगाज़ करें उन ख़बरों का, और वो जो ख़बरें जो लोग फैला रहे थे कि जी अब सज़ाए मौत होगी, अब 375 भी लगेगी, अब पता नहीं कौन कौन सी दफ़ात लगेंगी। मैं आपको यहीं पे टोकने लगा था कि जब आपने कहा सज़ाए मौत होगी, लेकिन ये सज़ाए मौत होगी ज़हीर और उसकी अहलिया के साथ रहने की। ये मौत तक सफ़र चलेगा, ये मौत तक ज़िंदगी गुजारेंगे और ये वो सज़ा होगी कि एक दूसरे को साथ रहने की सज़ा होगी। ये सज़ा वो होगी जो खुशी की सज़ा होती है, जो गमी की सज़ा नहीं होती, जो फांसी पे चढ़ने की सज़ा नहीं होती। ये वो सज़ा होती है जिसमें आप जीवन साथी बनते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर इनको सज़ाए मौत होगी, हाँ, तो उसका जुर्म सिर्फ ये होगा कि इन्होंने निकाह किया, मोहब्बत की शादी की, बस ये जुर्म होगा, ये जुर्म है। तो आप मुझे बताएं कि इस जुर्म पर जो इन्होंने कर लिया है, कौन सी ऐसी दुनिया की अदालत है जो इस जुर्म की सज़ाए मौत देगी? वो अदालत है उन लोगों की है जो गली मोहल्लों में सब्ज़ी बेचते हैं, साग है, पालक है, हरियाँ मिर्चाएँ, धनिया, 2 रुपये 2। ये वो लोग हैं जो सिर्फ ये सज़ा चाहते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि अदालत क्या अंदर कह रही है, और वो खबरें फैला रहे होते हैं कि अदालत में ये दलाल हुए, अदालत ने ये इस्तफसार किया, और फेक न्यूज़ फैला रहे होते हैं। और ये वो लोग हैं जो 2 रुपये की बर्फ़ ला के अपना जूस ठंडा करते हैं। फैसल, हम कॉमेडी का आज सेशन थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि आज हमने अपने देखने वालों को वो हकीकत और सच्ची खबरें बतानी है जो आज कमरे अदालत में हुआ, और फिर पसीने किस किस के छूटे, हमने वो बातें बतानी हैं। तो मैं आगाज़ करता हूँ कि जैसे ही ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत खारिज हुई थी तो हमारी जो लीगल टीम है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस रखती है, वो कमरा अदालत से बाहर आकर अपने मनपसंद के यूट्यूबरों को इंटरव्यू नहीं देती, वो अपने केस को फोकस कर रही है। तो जैसे ज़मानत उनकी खारिज हुई और उसके बाद हमारी लीगल टीम ने कहाँ जाना बेहतर समझा? लीगल टीम ने सीधा हाई कोर्ट में जाना पसंद समझा और हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया है। अब जो चलान पेश किया गया था उसको चैलेंज कर दिया गया है, और जो MLO था उसको भी चैलेंज कर दिया गया है। और MLO के हवाले से जो अपडेट्स थी वो ये थी कि अब MLO नहीं होगा। हाँ, और ये फैसल, ये बड़े अहम और बड़े सख्त रिमार्क्स थे बिल्कुल जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर साहब के। बिल्कुल। उन्होंने जब ये कहा कि आप मुझे बताएं क्या MLO ज़रूरी है, क्या MLO होने के बाद उस बच्ची की तजलील नहीं समझी जाएगी, तो हमारे जो मुअज़्ज़ज़ वकील साहब हैं, तो उनका कहना था, जो मैंने मुअज़्ज़ज़ इसलिए कह दिया कि मेरे लिए सारे वकला हज़रात मुअज़्ज़ज़ हैं, तो लेकिन वो वाहद शख्स हैं जो मतनाज़ा भी हैं साथ में। उन्होंने कहा कि जी 16 और 17 अप्रैल को ज़्यादती हुई गई है। यार, आप अंदाज़ा करें कैसा बेशर्म इंसान है। और आगे उसको जवाब क्या मिला, फिर वो आप बताएं। वो जवाब उनको ये दिया गया कि आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है ऐसी कि आप साबित करेंगे इतना 5 से 6 माह पहले की बात कि ज़्यादती हुई है, और ज़्यादती को साबित करने के लिए जो गवाह चाहिए होते हैं वो आप कैसे लेकर आएंगे, और वो गवाह आपको कहाँ से मिलेंगे? अगर आपके पास वो गवाह नहीं होंगे तो आप ज़्यादती को साबित नहीं कर पाएंगे, फिर उसी तरह से रसवाई का सामना करना पड़ेगा आपको। तो अदालत ने कहा कि आप किस बुनियाद पे करवाना चाहते हैं MLO,
तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनके पसीने छूटना शुरू हो गए। ऐसे हाथ हिलाया उन्होंने और ऐसे नीचे किया और पसीने 5-6 कतरात पसीने के नीचे फैसल गिरे। उस पसीने की वजह एक और भी है ना, बताइए बताइए। वो शेरवानी पहन लेते हैं गर्मियों का, इतना यार पीक पर गर्मी है, और वो पसीने एसी लगा होता है ना, जो कमरा अदालत में एसी लगा होता है, और मज़े की बात देखें कि उसको गर्मी भी लग रही है और पसीने भी छूट रहे हैं। पसीने गर्मी ज़रूर लग रही थी, शेरवानी की हीट होती है ना, और उसको गर्मी शेरवानी की वजह से लग रही थी, पसीने उसको उसके जो दलाइल देता है ना, जो उसने ज़हीर और शबीर की ज़मानत खारिज हुई, हमें तो पहले पता था कि ये अबूरी ज़मानत है। ये ना, ये पता कैसे वकील है, ये वकील तो हैं पढ़े लिखे माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और इज़्ज़त दे, लेकिन ये वो उस स्टूडेंट जैसे हैं कि जब स्टूडेंट टीचर को सबक सुना रहा होता है ना, तो स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होता है टीचर को सवाल ना कर ले। हाँ, इसी तरह बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये पता क्या करते हैं, जब इनके पास मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के सवालों के जवाब ना तो फौरी मोबाइल निकालते हैं और उसमें से फिर ज़हीर की चैट निकालते, सर ये देखें ए मुंडा सानू किहो जे मैसेज करता जे। मैं कहता हूँ जबरान साहब हमारे भी मैसेज दिखाएं जज साहब को कि सर हमें इस तरह के भी मैसेज आते हैं, और अगर आपके अंदर इंसानियत है तो वो ज़रूर आप दिखाएंगे कि हमें किस तरह के मैसेज आते हैं और हम फिर आपको किस तरह के करते हैं, लेकिन वो तो है कोई नहीं। फैसल उन्होंने 30 तारीख को बड़ी मिठाइयाँ बांटी, एक शैतानी चेहरा मकरूह चेहरा वो भी अदालत में अरूनमा हुआ। अच्छा, ये मिठाइयों बांटने वाली बात मुझे समझ नहीं है, जो लोग मांग के खाते हैं वो मिठाइयाँ कैसे बांट सकते हैं? तो उन्होंने मिठाइयाँ ली नहीं है। अच्छा अच्छा, सिर्फ ऑर्डर जारी हुए थे अभी। अच्छा ऑर्डर कि हमने बुकिंग करवा ली है, और उन्हें पता था। मैंने मेरी ना एक उनके ग्रुप का ना एक ऐसे यूट्यूबर है, उसको मैंने बता दिया था, मैंने कहा ये आपकी जो मिठाइयाँ आज खा लें। मैंने उसको स्पेशली कॉल करके मुबारक दी। दरअसल ये देखें बड़े ज़रफ़ की बात होती है, मैंने मुबारक दी। उस खतून ने एक मेरी पूरी बात यार, मेरी पूरी बात, लड़ाई हो जानी है ना, थोड़ी सी बहुत बड़ी बात आई है, बहुत बड़ी बात आई है। वो जो खतून कहती है कि मैं वो कोर्ट की रिपोर्टर हूँ, वो खतून आपको करती हो, ओ भाई आप आराम से बात कर ले, आप रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर का काम सल्यूट पेश करना नहीं होता, रिपोर्टर का काम दुनिया तक रिपोर्ट पहुंचानी होती है। मैं असल में मसला बताता हूँ ना यार, क्या उसका आपको पता है कि MLO हमने करवाया हुआ है, ठीक है ना, मैंने तो कर दी हुई है ना, आगे फॉरवर्ड ऑर्डर जारी हो गया है, मेडिकल हो रहा है। कल मुझे मेरे डॉक्टर साहब ने राब्ता किया है, मैं इसकी बात ना बाद में करता हूँ, मैं वो पहले बात कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर निकल जाएगी ना, वो ज़रूरी है। मैंने उसको मुबारक दी कि भाई आज आपका दिन है, लेकिन मैं आपको एडवांस में ये कह देता हूँ आज आप मिठाई खा लें, चलें कल भी खा लीजिएगा, लेकिन परसों आपने अपने हलक में ना उंगली डालकर उल्टियाँ करनी है। क्यों? उसने पूछा क्यों ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा आप लोगों की भी हालत उन पटवारियों जैसी है कि फैसला जब आ जाता है तो वो फौरी मिठाइयाँ बांटते हैं, जब फैसले की समझ आती है तो उल्टियाँ करते हैं। आप मुझे ये बताएं, यकीन करें मैंने कल भी वीडियो नहीं बनाई और परसों भी नहीं मैंने बनाई, क्योंकि वो हम ज़रा मसरूफ़ थे, किसी और मिशन पर निकले हुए थे, तो ये लोग समझते हैं कि क्योंकि ये तो वेले हैं, ठीक है ना, और कुछ जो औरतें हैं वो तो तलाक याफ्ता हैं, ठीक है ना, बेवा हैं, तो उनको और कोई काम नहीं है, उनकी स्टोरी करते हैं कि कोई और रिश्ता है तो वो हाँ वो है हमारे पास तो बंदे तो हैं जो शादी के लिए ख्वाहिशमंद है। कराची में भी है वो एक बंदा उसकी वीडियो भी है, उसने हमें मैसेज किया था। वैसल इस खातून के MLO में मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि इसके MLO में कीड़े आए नहीं सर, कीड़े नहीं आए, इसके जो सिस्टम है ना जहाँ से MLO होता है, स्कैन होता है, मुझे डॉक्टर ने बताया भाईजान, उन्होंने कहा AD साहब सानू 2 दिन की मोहलत दे दो। मैं क्या सर होया की है? उन्होंने कहा सर एक तो रिपोर्ट बहुत लंबी है, ठीक है ना, तो MLO बड़ा पुराना है, सिस्टम बहुत पुराना है, ठीक है। मैंने कहा मतलब आपके कहने का मुझे क्लियरली बताएं। कहता यार इसका ना सिस्टम बहुत पुराना है, ठीक है ना, और इसके सिस्टम को इस तरह से वो रोंदा गया है रंदा फेरा गया, इस तरह से इस सिस्टम की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, और उसमें एक शख्स नहीं है। सबसे बड़ी बात उसने ये बता दी है, उसने कहा भाईजान इसमें एक बंदे का काम ही नहीं है ये, और ये पुराना, उसने कहा मैं इसलिए तो उसने मुझे कहा कि कम से कम ना एक रजिस्टर्ड होगा जिसमें कम से कम कुछ 50 सफ़े होंगे,
उस पर ही इसकी ना तहरीर रिपोर्ट को तहरीर किया जाएगा। तो उन्होंने फिर डॉक्टर साहब ने आगे मुझे पता क्या कहा, उन्होंने कहा एडी साहब ये DNA किस किस से मैच करवाएंगे। मैंने कहा मतलब, कहता अब तक की जितनी मैंने रिपोर्ट की है ना, जितना मैंने स्कैन किया इनका DNA वो MLO, उसमें मुझे अभी तक को तकरीबन कोई 3 दर्जन के लगभग ना निशानदेहियाँ साबित हो रही हैं। 3 दर्जन मतलब कि 36 लोगों का असल में गैंग रेप तो इसका हुआ है। ओहो अल्लाह माफ़ी दे। और उसने मुझे सालों पुरानी बात बताई है, जब ये सिस्टम इसको ना टच होना शुरू हुआ था, फिर उसके बाद इसको छलनी किया गया। बड़े जख्म उन्होंने बताए कि कहाँ कहाँ लगे ये हैं। मुआशरे के गलीज लोग हैं, यार गंदे मुझे लोग हैं। अफसोस लेकिन इस खातून को बड़ी जल्दी थी। उसने इमरजेंसी बेसिस पे मुझे कॉल की थी, मैं पूरी MLO करवाना चाहता, क्योंकि देखिए हम नहीं चाहते कि परी का MLO, क्योंकि हम परी ने इज्जत शादी महफूज रखना चाहते हम हैं। इज्जत महफूज रखना चाहते हैं, क्योंकि शादीशुदा जो जोड़ा होता है हम इज्जत और लोग हैं। उनके जो भी अपने अज़वाजी ताल्लुकात होते हैं वो कमरे में 4 दीवारी के अंदर होते मैं हैं, समझा ठीक है? कहने लगे थे कमरे अदालत लेकिन कमरे अदालत से उनको इजाज़त दी गई दी है। गई है, बिल्कुल बिल्कुल। फैसल हाँ। 8 जून को कमरा अदालत से सिंध हाई कोर्ट, इसी सिंध हाई कोर्ट से ज़हीर और परी को एक साथ रहने की इजाज़त दी गई है। आज भी इसीलिए ये फैसला है कि MLO नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि फैसला ही अदालत की तरफ से था। और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, पूछें। बताएं बताएं। ज़हीर और शब्बीर की जो जेल मुंतकली है वो भी इलीगल है। कंग्रेचुलेशन। ये फैसल साहब सबसे बड़ी खबर है, वाह। और इस खबर को हम अपने नाज़रीन तक पूरे सबूतों के साथ और तफसील के साथ अगली वीडियो में बताएंगे। इंशाल्लाह। और ये अब तक की बड़ी लेटेस्ट खबर थी, और कुछ लोग ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे कि जी AD मलिक और फैसल सूरी गायब हो गए हैं, ठीक है ना। तो हम जो लोग ये सोचते हैं ना, जब ये सोच के छोड़ देते हैं ना, तब हम इन लोगों के सामने नमूदार हो जाते हैं। ऐसे और फिर हम जब इनको चपेड़े मारते हैं दाएं बाएं, और यार वो मुझे ये बताएं फैसल साहब, वो आपने एक वीडियो रिकॉर्ड की है, वो एक पता नहीं, मेरा ख्याल है कुछ वो जेड़ा अकबर चौक नहीं, अकबर चौक इधर लाहौर में है ना, अकबर चौक, वहाँ पे जो एक ख्वाजा शराब मांगता है, वो माइक पकड़कर गधों के आगे माइक कर रहा था, जी वकील है वकील है। तो उस पर क्या हुआ है पेशरफ्त, वो क्या सीन है? उस पर एडी साहब पेशरफ्त ये हुई है कि वो ख्वाजा शराब ही नहीं रहा। हाँ, वो एक नई मखलूक बन गया। अच्छा, वो इस दुनिया में से नहीं है। ना ही ना शी ना फी, नहीं, कुछ भी नहीं है। ओके, ही शी पीछे रह गए। अच्छा, वो आगे एक गुजर गए। नहीं, वो बहुत आगे गुजर। अच्छा, मैंने उनका एक वीडियो देखा, हाँ। मैंने उनका एक वीडियो देखा, मुझे ऐसे लगा कि उसका ना पैम्पर नैपी जो उसने लगाई थी ना, वो गिल्ली हो गई है। वो कह रही है सब वकला मेरे भाई हैं। यार सब क्यों, पहले तो सबको कह रही है, हाँ। गधे हैं खोते हैं। हमने तो भाई देखें, हमारा काम है कि निशानदेही करना। आप किसी अदारे को टारगेट करेंगे, आप किसी सिस्टम को आप अटैक करने की कोशिश करेंगे, और इसी जो थी मेल है, शी से अब थी आ जाते हैं थी। ना, हाँ, क्योंकि नई मखलूक हो गई ना। इसी थी मेल ने कराची में एक DSP शहानी शौकत साहब थे, उनको भी इसने बड़ा टच करने की और बड़ा उस पर ना चपड़ करने की कोशिश की। मैं शहानी शौकत साहब को सल्यूट पेश करता हूँ कि उन जनाब ने बहुत हौसले के साथ इसको फेस किया था। हाँ। और उनकी बहुत काविश है इस केस में, बिल्कुल, कि उस शख्स ने कहा था कि ये गैंग है ही नहीं है। उसने ये भी कहा था कि ज़हीर कोई मुल्ज़म नहीं है, मैं क्यों पकड़ूं? हाँ, मैं क्यों पकड़ूं, मैं क्यों हाथ कड़ी डालूं एक मैं। और आपको पता है कि फिर जब मेरी कॉल पे बात हुई थी शानी साहब से, हाँ। तो उन्होंने कहा था कि देखें मलक साहब, आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और ऐसी जो आवारा राह चलती औरतें होती हैं ना, उनको हम मुंह नहीं लगाते। उनको हम मुँह नहीं लगाते, उनको कहीं ना कहीं से उनकी पटाई हो ही बिल्कुल जाएगी। ऐसे, बिल्कुल। तो ये जो लोग आसमान की तरफ थूकते हैं ना, मुंह के ऊपर गिरता है, तो उस पर भी मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि यार आपने जैसे वो वीडियो एक नाजेबा किस्म का वायरल हुआ, और आपने उसी वकला कम्युनिटी को जिसने उसने टारगेट किया, आपने बड़े अच्छे लोगों के आपने मौक़िफ़ लिए, और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस किया कि हम इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, और कुछ लोगों ने तो कार्रवाई कर भी दी है। बिल्कुल हो चुकी तो फैसल, आज हम इसको यहीं वाइंड अप करते हैं, और जो खबर हमने इनको दे दी है
कि ज़हीर और शबीर की जो जेल मुंतकिली है वो भी इलीगल है। इस पर हम मुकम्मल तफसीलात के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तो इसी के साथ फिर अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो तक हम आपसे इस वक्त इजाज़त चाहेंगे और मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।